हम सबके जीवन में जो सुख दुख आते हैं उसका जिम्मेदार हम खुद हैं। जैसे बारिश होती है, हवा चलती है, ऐसे कोई सुख दुख की बारिश नहीं होती है। जीवन में जो हमको अनुभव होता है, यह अनुभव हमारे ही कर्मों के परिणाम हैं। जीवन जीने के तरीके के परिणाम हैं। प्रायः जब हमें सुख मिलता है, सफलता मिलती है, तो फिर हम सब कहते हैं कि ये मैंने किया, मैंने इतना अच्छा किया और मैं सफल हो गया। मैं ऐसा ऐसा काम करता हूँ इसलिए मैं सुखी हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। तो सुख के विषय में, सफलता के विषय में तो हम स्वीकार लेते हैं कि ये मैं हूँ इसका जिम्मेदार। लेकिन जब दुख मिलता है, असफलता मिलती है, अपमान मिलता है, तब नहीं स्वीकारते। तब कहते हैं इसके लिए दूसरे लोग हैं, दूसरों के कारण मैं दुखी हूँ। आसपास के लोगों में की तरफ उंगली उठाते हैं। बहुत नज़दीकी लोग रहेंगे, उनसे भी कहेंगे। क्या बताऊं, मेरे पति महोदय ऐसे हैं कि बस जीवन दुखमय हो गया है। मेरी पत्नी ऐसी है कि उसके नाते मैं बहुत दुखी हूं। बच्चे इतने खराब हैं कि मैं दुखी हूं। माता पिता ऐसे हैं कि मैं दुखी हूं। पड़ोसी, गांव वाले, देश वाले सबको दोष देते हैं। दोष देकर आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। और सफल लोगों के विषय में जब कभी आप पढ़ें तो आप पाएंगे, किसी भी दिशा में सफल हुए हों, किसी भी दिशा में, चाहे वह व्यवसाय के क्षेत्र हो, संगीत में सफल हुए हों, नृत्य में सफल हुए हों, कला में सफल हुए हों, राजनीति में सफल हों, साधना में सफल हों, किसी भी क्षेत्र में सफल हुए हों, उनके जीवन के विषय में पढ़ो तो आप जान जाएंगे कि वे दूसरों को दोष देते नहीं बैठे रहे। उनके जीवन में भी असफलताएं आईं, उनके जीवन में भी प्रतिकूलताएं आईं, कष्ट आए, अवरोध आए, उनको बाधा पहुंचाने वाले लोग थे, लेकिन वे रुके नहीं, उनको दोष देते बैठे नहीं रह गए, आगे बढ़ते गए। हम सब दोष देते रहते हैं लोगों को कि उसने गलती किया, उसके नाते मैं दुखी हूँ, उसके नाते असफल नहीं हुआ, ये है वो है। यदि जीवन में सचमुच जिनविन आप बदलाव चाहते हैं, ईमानदारी से बदलाव चाहते हैं, तो आज से एक काम करें। जीवन में जो कुछ भी अनुभव हो उसके लिए दूसरों को दोष देना बंद कर दे। दूसरों की गलतियां ढूंढना बंद कर दे। और क्या करना है? अपनी जिम्मेदारी स्वीकारना है। एक वाक्य
मैं अपने जीवन का जिम्मेदार हूँ। मैं अपने जीवन का जिम्मेदार हूँ, ये स्वीकार करो। इसका मतलब है कि जीवन में जो कुछ भी होता है, सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, स्वास्थ्य बीमारी, समृद्धि गरीबी, जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, जो भी अनुभव हो रहा है, इसके लिए आप दूसरों को दोष नहीं देते और स्वीकारते हैं कहीं न कहीं मेरी गलती है, मुझे सुधार करना है, मुझे बदलाव करना है। एक बात। दूसरी बात है, ये हो सकता है कि दूसरों की गलती हो भी। कभी कभी ऐसा होता है कि गलती हमारी नहीं होती है, सामने वाले की होती है, लेकिन क्या करेंगे आप? जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं, आप गाड़ी से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से ही सही, और जैसे यहीं से नारायणपुर के लिए जाना है तो रास्ता तो बहुत चौड़ा नहीं है, सिंगल सड़क है, और बाइक से आप जा रहे हैं और अपनी साइड में बाईं तरफ चल रहे हैं, सामने से एक बड़ी गाड़ी आ रही है और आपने गाड़ी के लिए पूरा रास्ता छोड़ करके एकदम किनारे से चल रहे हैं, बिल्कुल सही चल रहे हैं, होश हवास में है, लेकिन सामने से जो गाड़ी आ रही है वो न जाने क्या हुआ उनको और आपको टक्कर मार दी और आप गाड़ी के सहित नीचे खंदक में गिर गए, गड्ढे में गिर गए, पैर की हड्डी टूट गई, बेहोश भी हो गए। कुछ देर के बाद कुछ लोग आए और आपको उठा कर ले गए, अस्पताल ले गए। अस्पताल में गए तो आप बेहोश हैं। डॉक्टर कहते हैं कि पैर की हड्डी टूट गई है और 6 महीना बेड रेस्ट करना होगा। अब ख्याल किए आप, क्यों, क्या हुआ, कहाँ था मैं, कैसे हुआ? ख्याल आया कि मैं तो गाड़ी से जा रहा था अपनी बाइक से, सामने से बड़ी गाड़ी आ रही थी, उसने टक्कर मार दी मुझे। अब वही चिल्लाने लगे, कहाँ है वो गाड़ी वाले, कहाँ है वो ट्रक वाले, बुलाओ उनको, ये है उनकी गलती, मेरी कोई गलती नहीं है। भोग कौन रहा है, कष्ट किसको हो रहा है? वो तो चला गया गाड़ी वाला। अब चिल्लाने से आप जल्दी ठीक हो जाएंगे? क्या होगा? चिल्ला करके क्या होगा? आपको 6 महीने आपको बिस्तर पर रहना है, हड्डी के जुड़ते तक। डॉक्टर ने कहा है चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैंने एक छोटी सी पुस्तक पढ़ी, जो भुगते भूल उसी की, जो भुगते भूल उसी की, मैं भोग रहा हूं दुख तो मेरी गलती है। प्रत्यक्ष गलती तो नहीं है, सचमुच अभी की गलती नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं उसका जुड़ाव है, कहीं न कहीं है। देखिए, वर्तमान की गलती न हो फिर भी कष्ट मिले तो हमें क्या मानना चाहिए? पुराना हिसाब चुकता हो रहा है। क्या कहना है? पुराना हिसाब चुकता हो रहा है। इसको और थोड़ा उदाहरण से बताऊं। आप एक दुकान है आपके बाजू में, आसपास में, आप वहाँ सामान लेने जाते हैं, रोज सामान लेते हैं, पैसा देते हैं, पैसा देते हैं, सामान लेते हैं, क्रम चलता है। एक दिन आपने सामान निकलवाया और कई बहुत दिनों से परिचय हो गए, दुकानदार आपको जानते हैं, आप दुकानदार को जानते हैं अच्छे से, एक दूसरे के साथ बढ़िया संबंध है। एक दिन सामान निकलवाए, जोड़ा तो कहा इतने रुपये के हैं, अब आप पैसा गिने तो अरे कम है ये तो, अब क्या करूं? आप कहते भैया पैसा मेरे पास कम है। दुकानदार क्या कहते, कोई बात नहीं,
मैं जानता हूँ आपको, आप ले जाइए, बाद में दे दीजिएगा। और वो 500 रुपये का माइनस कम रहा और आप सामान लेके आ गए। ऐसा चलता रहा। फिर अगली बार गए, पैसा दिए, सामान लिए, पैसा दिए, सामान लिए, और ये लंबे समय तक बीता और आप भूल ही गए कि वो 500 रुपये का पुराना बकाया है। अभी दे रहे हैं, बिल्कुल सही चल रहा है, बहुत सही चल रहा है। बहुत दिनों के बाद दुकानदार कहते हैं, भैया वो 500 रुपया काहे का? तो 500 रुपया, मैं तो रोज सामान लेता हूँ, रोज पैसा देता हूँ। सही है ना? आप तो भूल ही गए, लेकिन वो बकाया है जो आप भूल गए हैं। ऐसे ही है पुराना हिसाब, इस जन्म का ना हो और पहले का हो, सब कुछ अभी का नहीं होता है। एक बात। दूसरी बात यह भी है कि केवल हम गलत शरीर से करें तो हमको उसका परिणाम मिले, नहीं है। आप मन से भी सोचते हैं ना गलत, उसका ही परिणाम आता है। बोलते हैं, उसका भी परिणाम आता है। देखिए, हमारे कर्म करने के कितने माध्यम हैं, साधन कौन कौन से हैं? एक तो तन है, दूसरा वाणी है, और तीसरा है मन। और सही कहूँ ना तो मन पहले है, वाणी दूसरी है, और तीसरी इंद्रियां हैं। आप किसी के सामान को चुरा लिए, किसी को चाटा मार दिए, किसी को तकलीफ दिए, ये स्थूल है, स्थूल है। किसी की हिंसा कर दिए, ये दिखाई देता है। लेकिन किसी को आपने कटु कह दिया, किसी का अपमान कर दिए, किसी को गाली दे दिए, ये भी तो आपके द्वारा कर्म हुआ। क्या उसके परिणाम नहीं मिलेंगे? वो भी तो मिलेगा। सदगुरु कबीर ने ये बात कही है कि कैसे जीव से, वाणी से कैसे नुकसान पहुंचाते हैं आप। तो केवल वो सामान्य गृहस्थ की बात नहीं कहते, साधु को भी कह रहे हैं यहाँ पर। साधु भया तो क्या भया, बोले ना ही विचार, हते पराई आत्मा जीभ बांध तलवार। साधु का कपड़ा पहन लिए, कौन सी बड़ी बात हो गई? साधु का कपड़ा पहन लिए तो बोलने के तरीके ही नहीं है तुम्हें। ऐसा बोल रहे हो जैसे जीभ में तलवार बांध करके लोगों की हत्या कर रहे हो। हाथ में तलवार लेकर के लोगों की हत्या की जाती है, लेकिन तुम तो जीभ में ही तलवार बांधे हो। मतलब आपके वचन इतने कटु हैं, इतने कठोर हैं कि दूसरों को तकलीफ हो रही है। ये हिंसा है, परिणाम आएगा। शब्द से बोलकर किसी का काम बिगाड़ दिए, किसी को दुखी कर दिए, इसका परिणाम आएगा। मन से सोच करके आप कुछ चिंतन करते हैं, दूसरों के विषय में गलत सोचते हैं, ये भी गलत कर्म है, ये भी गलत कर्म है। तो बात यहां पर ये थी कि हम जो करते हैं वो हमारे ही हमें जो फल मिलता है वो हमारे ही कर्मों के परिणाम है, ये स्वीकारना है। मैं इस बात से कह रहा था कि जब आप ये उदाहरण दे रहा था कि आपके पैर की हड्डी टूट गई, आप अस्पताल में हैं और आप चिल्लाएं, कुछ नहीं होने वाला है, आप भोग रहे हैं ना बस। तो क्या कहना है? आप यदि वहां फिर भी अच्छा रहना चाहते हैं तो क्या कह सकते हैं? हो गया, मेरे ही कर्मों का परिणाम है। आप हल्का महसूस करेंगे, हल्का महसूस करेंगे। आप चिल्लाएंगे, नाराज होंगे, उनको बुलाने के लिए कहेंगे, वो तो आने वाला नहीं है। और आप चिल्लाएंगे, कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए ये मानना कि मेरे कहीं न कहीं के कर्मों के ये परिणाम मुझे मिला है। तो मैं क्या कह रहा था? अभी पता नहीं चल रहा है कर्मों का और आपका उसका परिणाम आ रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, तो क्या कहना है? पुराना हिसाब चुकता हुआ, हिसाब बराबर हो गया। और अभी वाला मिला, अभी वाला, तब तो ठीक है, जो किया भाई उसका फल पाया, सीधी सी बात है। वर्तमान का हिसाब हुआ और वो है पुराना हिसाब। हमें जो मिलता है
वो हमारा भाग्य है। और हमें दूसरों के द्वारा जो मिलता है वह हमारा भाग्य है, और हमारे द्वारा दूसरों को होता है वो हमारे कर्म है। क्या कहा मैं? थोड़ा स्पष्ट कर दो। दूसरों के द्वारा जो हमें मिलता है वह हमारा भाग्य है, और हमारे द्वारा दूसरों को कुछ होता है वो हमारे कर्म है। अभी कर रहे हैं ना आप, वो आएगा। और अब जो हमको मिल रहा है वो पहले का किया आ रहा है। बात अब यहां पर यह है, यदि वो गलत आ रहे हैं, हम पसंद नहीं कर रहे हैं, अभी जो हमें मिल रहा है उसे पसंद नहीं कर रहे हैं। क्या? जैसे मैं बीमार हूं, मैं अस्वस्थ हूं और मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, बीमारी किसी को पसंद नहीं है, तब क्या देखना है? कुछ तो है गड़बड़ी, कुछ तो हुआ है इसके पहले, खान पान की गड़बड़ी हुई है, जीवन शैली की गड़बड़ी, कुछ तो हुआ है ना। आखिर मेरे ही उम्र का कोई दूसरा इंसान है, मेरे ही समान काम करने वाला तो स्वस्थ है, बढ़िया स्फूर्त है, और मैं बीमार हूं। क्यों? ऐसा तो कुछ नहीं। इसका मतलब कुछ तो है, उसके पीछे कारण। अब उसको ढूंढ लो क्या है, तो उसमें बदलाव करो। जिन कारणों से वो आया है उसको बदलाव करो, उसको ठीक करो, वर्तमान में संयम करो और उन कारणों को रोको। जिन कारणों से आया है थोड़ा उसमें चेंज करने का प्रयास करो। अब आपस में परिवार है, परिवार में संघर्ष है, लड़ाई और झगड़ा है, पति पत्नी है, माता पिता है, सास बहू है, पिता पुत्र हैं, ननद भावज है, कोई भी जितने पारिवारिक रिश्ते हैं इसमें आपस में अनबन है, खटपट है। तो कहीं आकाश से आए है वो, कोई अलग ने दिया है, आप ही लोगों में से तो किसी से कुछ हो गया है। अब उसको ठीक करो। कौन ठीक करेगा? उसे ठीक करने के लिए कोई दूसरा आएगा? कौन आएगा? आपके घर के झगड़े को समाप्त करने के लिए, आपके जीवन के तकलीफ को दूर करने के लिए कौन आएगा? नीतीश कुमार आएंगे? नरेंद्र मोदी आएगा? अच्छा, वो तो नहीं आएंगे। भगवान राम आएंगे? कृष्ण आएंगे? अच्छा, कबीर आएंगे? धोखे में मत रहना, ये वर्तमान के साधु भी नहीं आएंगे, दूसरे की कौन कहो। अच्छा, गांव का पंचायत सरपंच भी नहीं आएगा, मुखिया वो भी नहीं आएगा। अच्छा, रोज लड़ोगे तो कब तक आएगा? चलो एक दिन पंचायत बैठ गए, समझा के चले गए, फिर लड़े आप पति पत्नी, तो रोज मुकदमा करने जाओगे? देखो जी, मेरी पत्नी ऐसा करती है, मेरे पति वैसे करते हैं। न्यायाधीश न्याय करेगा? कौन न्याय करने आएगा? रोज आपका स्वास्थ्य बिगाड़ो, और रोज डॉक्टर तो काम है उनको, रोज दवाई दे देगा, इंजेक्शन दे, ले पैसा दे, पैसा दे। क्या होगा इससे? आपको तो ध्यान में रखना है ना। अरे मुझे तो ध्यान में रखना है, क्यों मेरा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, क्यों आपस में संघर्ष हो जाता है? क्या कारण है आखिर में? क्या उससे मैं दूरी बना सकता हूं? क्या अपने आप को अलग कर सकता हूं? क्या ऐसा व्यवहार कर सकता हूं कि वो स्थिति न पैदा हो? क्या करूं मैं? लड़ते लड़ते जीना ये जीने का सही तरीका नहीं है। लड़ते भी रहते हैं, साथ रहते भी हैं। नहीं, ये ना करो, ये ना करो। लड़ाई वाला जीवन नहीं जीना है, प्रेम वाला जीवन जीना है। क्षमा कर दो, क्षमा मांग लो, गम खा लो, यही सब तो उपाय है। कम बोलो, धीरा बोलो, मीठा बोलो, ये छोटे छोटे परिवर्तन करना। लोग क्या कहते हैं, घर बदल देंगे, यहां तक लड़ाई झगड़, चलो पत्नी बदल दो, पति बदल दो। अपने मन को नहीं बदलेंगे, अपने स्वभाव को नहीं बदलेंगे। स्वभाव आपका जहां रहेगा वही प्रकट होगा। न घर बदलने से समाधान है, न गांव बदलने से समाधान है। समाधान है आपको अपने को बदलने से। आपको बदलना है। ये पुरानी कहानी कौवे और कोयल की। कौवा और कोयल दोनों साथ साथ रहते थे।
एक दिन कौवा अपना बोरिया बिस्तर बांधने लगा, तो कोयल आकर कहीं गई थी, आ गई कि भैया कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? कौवे ने कहा, बहन तुम तो जानती हो यहाँ के लोग तो मुझे पसंद ही नहीं करते। जिसके भी घर जा करके ऊपर बैठ जाता हूँ छत पे और बोलता हूँ तो लोग पत्थर मार के भगा देते हैं। न मेरी आवाज सुनना पसंद करते हैं, न मेरा सम्मान करते हैं। तो ऐसे अपमान की जगह पर मैं रहना नहीं चाहता हूँ। मैं दूर चला जाऊंगा जहां मेरे शब्दों को प्रेम से सुने और मेरा सम्मान करें। कोयल ने क्या कहा, भैया स्थान परिवर्तन समाधान नहीं है, समाधान है वाणी परिवर्तन, समाधान है स्वभाव परिवर्तन। कौवा यदि आशा टोल छोड़ करके दिल्ली चला जाए तो वहां आरती उतारी जाएगी? आ गए अब चलो आरती करो कह करके, आवाज तो वही निकलेगी ना जो यहां है वहां निकलेगी। आपकी आदत गलत है। एक बात बताऊं, यहाँ कई लोग बैठे होंगे जो खैनी खाते होंगे ऐसे ऐसे रगड़ के, कुछ लोग होते होंगे खींचते होंगे। अच्छा वो यहाँ खाते हैं, अच्छा यहाँ छोड़कर यदि भागलपुर चले गए वहां नहीं खाएंगे? खाएंगे कि नहीं खाएंगे? अच्छा दिल्ली चले जाएंगे तब, अच्छा अमेरिका चले जाएंगे तब, वहां भी खाएंगे। अच्छा यहाँ गाली देते हैं लोगों को, अच्छा दूसरी जगह चले जाएंगे तो वहां गाली देंगे। वो आदत है ना। तो किसको बदलना है? किसको बदलना है? आदत को। ध्यान रखो, अच्छी आदतों का निर्माण करो। मैं बताऊं यही पूजा है, यही पूजा है, यही उपासना है। और बाकी मंदिर में जाकर के जो आरती पूजा करते हो ना, स्तुति वंदन करते हो ना, वो सब सेकेंडरी है, सेकेंडरी है। वो भी आपके परिवर्तन के लिए। अच्छा आप भगवान की पूजा करते हो, देवी देवताओं की पूजा करते हैं आप लोग, या संत महात्मा की ही पूजा करते हैं, क्यों करते हैं बताओ मुझे आज, ईमानदारी से बता दो। अच्छा भगवान के फायदे के लिए करते हैं कि अपने फायदे के लिए? अच्छा संतों की पूजा करते हो, संतों को फायदा करने के लिए कि अपने फायदे के लिए? ईमानदारी से बताना। संतों को फायदा हो जाएगा करके? संत बड़े घाटे में चल रहे हैं, चलो उनको फायदा कर दो। बड़े दुखी हैं, उनका कुछ लाभ कर दो। भगवान के लिए जगह नहीं मिल रही, चलो उसके लिए मंदिर बना दो। बेचारा भागा भटक रहा है इधर उधर। भगवान किसके लिए करते? अपने लिए ना। तो आपका फायदा क्या है? आपका मन प्रसन्न हो, आपका जीवन सुखमय हो। और रोज पूजा हो रही है और जीवन दुखी बना हुआ है, जीवन अशांत बना हुआ है, तो पूजा का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। फायदा कब होगा? जब आपकी आदत बदल जाए, आपकी गंदी आदत, गलत आदत अच्छी आदत बन जाए। और आदत बदलने का मतलब क्या हुआ? आदत बदलने का मतलब है आपके क्रियाकलाप, आप जो करते हैं ना वो तरीका ठीक हो जाए, आपके बोलने के तरीके ठीक हो जाएं, आपके सोचने के तरीके ठीक हो जाएं। अच्छा मैं शुरू से यही बता रहा हूं, अभी तक के कुछ बदलना नहीं है, यही कुल बदलना है आपको। जीवन बदलना है तो आपको अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। सही सोचो। हमें शुरू से, बचपने से बोलना सिखाया जाता है, चलना सिखाया जाता है, पढ़ना लिखना सिखाया जाता है, काम करना सिखाया जाता है, खाना पीना सिखाया जाता है, सोचना नहीं सिखाया जाता। सोचना सिखाया गया है? हमें सोचना नहीं सिखाया जाता है, कैसे सोचे। और ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, सबसे महत्वपूर्ण, बोलने से भी बढ़कर, करने से भी बढ़कर। आप ध्यान दीजिए, आपका करना बाद में होता है, बोलना बाद में होता है, पहले सोचना होता है।
एक सूत्र है, विचार कार्य का पूर्वज है। विचार कार्य का पूर्वज है। पूर्वज मतलब पहले जन्म लिया हुआ। पहले आप सोचते हैं, उसके बाद करते हैं। जैसे आप इसी ध्यान शिविर के लिए सोचें, आप पहले यहां आने के लिए सोचे कि पहले आ गए आप? पहले आने के लिए मन में विचार तो आया होगा, मुझे वहां जाना चाहिए, ऐसा विचार आया ना? तब तो आपके कदम बढ़े कि कदम पहले बढ़ गए। पहले आपका विचार आता है, सही है। अच्छा, अभी अचानक किसी को अंदर में विचार उठे, मुझे जाना है, मुख्य काम है। बार बार सोचेंगे, जाऊं कि न जाऊं? अच्छा, जाऊंगा तो किसी खराब तो नहीं लग जाएगा? उठूं? नहीं उठना चाहिए। अरे रुक जाओ थोड़ा सा 10 मिनट और। अच्छा ठीक है, फिर कहा नहीं नहीं उठो उठो। अब देखो कितना उथल पुथल मचा। अब अंत में हुआ कि नहीं जाना ही है, अब चल दिए। तो विचार पहले उसके बाद कार्य होता है। ये कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूं, आपको मैं बताना चाहता हूं, कोई नई बात नहीं है ये। आज से 2500 साल पहले इसी धरती पर भ्रमण करने वाले, इसी धरती पर महात्मा बुद्ध, उनकी वाणी है। धम्मपदम में उन्होंने बात कही है, मनो पुब्बक गमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे पदुट्ठे न भासति वा करोति वा ततो नम दुख मनमेति चक्कम व बहतो पदम। ये धम्म पदम की पहली गाथा है, पहली गाथा। कभी अवसर मिले तो पढ़ना धम्म पदम। गुरुदेव जी की पुस्तक है, उस पर भाष्य भी है धम्म पदम पर। पहली गाथा क्या है? मनोपुब्बक गमा धम्मा। मन पूर्वगामी है धम्मा में। धम्मा मतलब होता है धर्म, लेकिन यहां का अर्थ है कर्म। मन पूर्वगामी है, पूर्व गमन करने वाला, आगे आगे चलने वाला, आगे आगे, पहले वो फिर आप। जैसे ट्रेन है, तो ट्रेन में सबसे पहले कौन क्या चलता है? इंजन। इंजन चलता है ना, कि डिब्बे पहले रहते हैं? इंजन वो पूर्वगामी है, पहले चलने वाला। तो मन मनोपुब्बक गमा धम्मा मनो सेठा मनोमया। मन श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। सारे कर्म मनोमय हैं, मन से उपजते हैं। ध्यान दीजिए, मन से उपजते हैं। अब क्या कह रहे हैं, आगे कहना चाहते हैं, उसको बताते हैं। मनसा चे पदुट्ठेन, मनसा चे पदुट्ठेन प्रदुष्ट भावना, दुष्ट भावना से भासति वा करोति वा। मन में आपकी भावना दुष्ट है, अशुभ है, अशुभ भाव रख करके बोलते हैं, अशुभ भाव रख करके करते हैं, तो आपके पीछे मनसा चे पदुट्ठेन भासति वा, भासति वा बोलते हैं, करोति वा करते हैं, ततो नम दुख मनवेति, उसके पीछे दुख अन्वेति, उसके पीछे दुख वैसे ही लग जाता है। चक्कम व बहतो पदम। जैसे एक बैलगाड़ी हो, तो बैल के पीछे, बैल गाड़ी को बैल खींच रहा है, लेकिन उसके पीछे उसके पहिए लगे हुए हैं। जैसे बैल के पीछे पहिए, ऐसे ही आपके पीछे आपका दुख लगा रहेगा। ये बुद्ध कहते हैं, मन पूर्वगामी है। और इसका उल्टा भी उन्होंने कहा है। क्या कहा है? कि मनोपुब्बक गमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे पसन्ने न भासति वा करोति वा ततो नम सुख मनवेति छाया व अनपायनी। उसके पीछे सुख वैसे ही लगा रहता है। किसके पीछे? जो प्रसन्न मन से, शुभ भाव से भासति वा करोति वा। यदि आपकी भावना सही है, आपका अंतस सही है, तो जो शब्द निकलेंगे वो सही निकलेंगे। और अंदर यदि कटुता है, अंदर विकार है, तो बाहर आपके शब्द गलत निकलेंगे, आपके कर्म गलत होंगे। कोई दूसरी चीज नहीं आएगी, वही अंदर से। कबीर साहब की पंक्ति में कहूं आपको,
जो रहे करवा सो निकरे टोटी। करवा समझ रहे हैं? एक घड़ा जिसमें टोटी लगी हो। अच्छा, इसको और सरल भाषा बताओ, वो चाय परसने वाला एक होता नहीं है, केटली। अब तो समझ गए ना? यदि उसमें दूध है तो उसकी टोटी से क्या निकलेगा? अच्छा, चाय है तो, पानी है तो, और शराब है तो, सही है। तो जो भीतर है वही तो बाहर निकलेगा। तो जो आपके भीतर भरा है वही बाहर निकलेगा। यदि अंदर में जहर भरा है तो वाणी से जहर निकलेगी, कटुता निकलेगी। तो फिर वाणी को नहीं सुधारना है, किसको सुधारना है? किसको सुधारना है? जैसे एक उदाहरण दूं, ये जो अभी आप लोग बाथरूम जाते हैं, हम लोग यहाँ जाते हैं पानी, तो वहाँ पानी नल लगे हैं जगह जगह। तो नल से पानी आता है तो बर्तन में पानी लेते हैं या हाथ में पानी लेते हैं। उस पानी को देख करके क्या सोचते हैं, क्या अंदाज लगाते हैं? ऐसे ही पानी टंकी में है, सही है। यदि टंकी में नमकीन पानी है तो नल से कौन सा पानी आएगा? मीठा आएगा। अच्छा, अंदर टंकी के ऊपर टंकी में मीठा पानी है तो नल से कौन सा पानी आएगा? मीठा। वो टंकी कौन है? आपका अंतःकरण। क्या निकल रहा है? तो वाणी को नहीं सुधारना है। मैं थोड़ा आगे बढ़ के कहता हूं, देखिए ये विषय ऐसा है, इसको बहुत विस्तार चाहिए, बहुत विस्तार चाहिए। लेकिन अभी तो मैं केवल संकेत, एक उसका सूत्र रूप बता रहा हूं। तो वो अंतस को सुधारना जरूरी है और वाणी अपने आप सुधर जाएगी, कर्म अपने आप सुधर जाएंगे। कर्म नहीं सुधारना है। कहा तो रहा हूं मैं कर्म सुधारो, लेकिन सच क्या है? आप अपने विचारों को सुधारो, अपने सोचने के तरीके को सुधारो। जैसे पहले देखिए होता क्या है, कहा हम लोग जो अध्यात्म क्षेत्र का ढंग क्या है, संत लोग क्या कहते हैं? पहले आदमी चोर बनता है तब चोरी करता है। लेकिन दुनिया की स्थिति कैसे है? क्या है? चोरी करता है तब चोर होता है, सही है ना? आदमी पहले चोरी करता है तब तो चोर कहेंगे। लेकिन संत क्या कहते हैं? आदमी पहले चोर बन जाता है तब चोरी करता है। इसका मतलब हुआ जिसके मन में चोरी के विचार ना आए, क्या वो आदमी चोरी कर सकता है? तो चोरी करने के पहले चोरी का विचार आया तो चोर बन गया कि नहीं बन गया? हिंसा करने के पहले हिंसा का विचार आ गया, अनाचार करने के पहले अनाचार के विचार आ गए। किसी के लिए आपको गाली निकालनी है तो गाली निकालने के पहले गाली पैदा तो करेंगे। आप किसी को कुछ रुपये देंगे तो रुपये देने के पहले रुपये कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे? सही है। ऐसे ही यदि हमारे मुंह से कटु निकल रहा है, इसका मतलब कटुता हमने पैदा की है। और मैं क्या कह रहा हूं, आप पैदा ही मत करो ना, पहला काम है उसको ठीक कर लो, बस उसे ठीक कर लो तो निकलेगा ही नहीं। जो आपके पास नहीं होगा निकलेगा ही नहीं। जैसे यदि हम बुद्ध के पास चले जाते हैं, मान लो आज बुद्ध हो कहीं और चले जाओ, अच्छा बुद्ध को गाली दो, तो आपको लगता है बुद्ध से गाली निकलेगी? मुझे बताइए आप लोग, क्या लगता है? क्यों? वहां तो है नहीं है, वो निकलेगी कैसे? अच्छा हम लोगों को गाली दे दे तब एक के बदला हम कितने देने वाले हैं? कितने देने वाले? हम पहले ही तैयार बैठे हैं, कोई बोल के तो देखे हमें। बरसने वाले हैं, बरसने वाले हैं। कमाल है। अब कह रहे हैं क्या बताएं, मुंह से निकल गए। मुंह से कैसे निकल गए भाई? जो नहीं है कैसे निकल जाएगा? अच्छा आपके यहाँ एक बाक्स हो, पेटी जिसपे कपड़े रखते हैं, अच्छा जिसको ना रखे उसको निकल जाएगा वो? अच्छा इसको मैं कभी रखा ही नहीं था, कहां से निकल गया? झूठ मत बोलो। हम लोग सब झूठे हैं। अच्छा इधर कंठी माला भी पहने हैं, स्तुति वंदना भी करते हैं, लेकिन झूठ बहुत बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। और धार्मिक लोग जितना झूठ बोलते हैं ना, वकील उतना झूठ नहीं बोलता है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूं? धार्मिक जितना झूठ बोलता है, न वकील झूठ बोलता है, न राजनेता झूठ बोलते हैं। वो लोग तो बदनाम है बेचारे। असली झूठ बोलने वाले धार्मिक, हम जो कपड़ा पहने ना, कपड़ा पहनने वाले इतना झूठ बोलते हैं, आज मैं नहीं कहूंगा
आज भर और रहना ना मुझे यहाँ, तो नहीं मुझे रोटी नहीं देंगे आप लोग, गड़बड़ हो जाएगा। मुझे पता है, लेकिन सच है, ये सच है। इतने लबरे लोग हैं। कबीर साहब ने कहा है, सही कह रहा हूं, लावर बिहाने लावर संझा, एक लावर बसे हृदय मंझा। अच्छा, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कबीर की वाणी है, यदि दोष होगा तो कबीर को मुझे मत कहना। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अंतस को शुद्ध करिए, पहला काम। वाणी शुद्ध हो जाएगी, कर्म शुद्ध हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। और उसके लिए काम ही नहीं करते हैं लोग, काम ही नहीं करते हैं। समस्या ये है, ध्यान और साधना उसे अंतस को बदलने की प्रक्रिया है। अंतस में झांको, देखो कितना कचरा है भीतर में, कितना कचरा है। अब उस कचड़े को सफाई करो ना। होता क्या है जनरली आपके घर में, जैसे आप बहुत सारा सामान है घर में, अलमारी है और भी सामान रखे हैं, लेकिन वहीं कहीं एक छोटा सा कोई जंतु, चाहे वो चूहा हो चाहे छिपकली हो, कहीं दब करके मर गया। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, अब सड़ करके वहां से क्या हो रही है, बदबू आ रही, दुर्गंधी आ रही है। अब क्या करें, अरे बदबू आ रही, दुर्गंधी आ रही है, तो क्या करें, अगरबत्ती लगा दो। अच्छा ठीक है, अगरबत्ती लगा दिए, तो कुछ देर तक अगरबत्ती की सुगंधी से, अच्छा वो दुर्गंधी खत्म हो गई क्या? नहीं, खत्म नहीं हुई है। क्या हो गया है, वो अगरबत्ती की सुगंधी से दब गई है बस। अच्छा, अगरबत्ती का जलना जैसे खत्म हुई, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, फिर से दुर्गंधी आएगी। और आप अगरबत्ती पर अगरबत्ती जलाए जा रहे हैं, सेंट छिड़के चले जा रहे हैं। और मैं क्या कह रहा हूं, पहले वो जो सड़ रहा है ना, उसको निकाल के फेंक दो, सफाई कर दो वहां पर। उसके बाद अगरबत्ती लगाओ तो ठीक है, उसके बाद अगरबत्ती भी ठीक है, गलत नहीं है अगरबत्ती का लगाना। ऐसे ही हम लोग ऊपर से बाना वेश पहन लिए हैं, ऊपर से स्तुति वंदन कर रहे हैं, आरती पूजा कर रहे हैं, और अंदर में कचरा भरा हुआ है। अच्छा, वो भी फायदा करेगा कब, जब भीतर का कचरा साफ करो तब। अच्छा, ये भी सही है कि एक ही दिन में साफ नहीं होगा। आज पता चल गया और आप कहो आज साफ हो जाए, नहीं होगा। करते रहो, करते रहो, करते रहो। लेकिन आपका मन होगा, आप उस पर प्रयत्न करेंगे तो एक दिन साफ भी हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आप तो उसको ढके चले जा रहे हैं। नहीं, जीवन इससे नहीं बदलेगा। जीवन को बदलना है तो आपको जीवन को झांकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो बात यहां पर शुरू हुई थी, हमारे जीवन में जो सुख और दुख, हानि लाभ, हर्ष शोक जो भी आ रहा है, उसका जिम्मेदार मैं हूं। किसी दूसरे को दोष देना बंद कर दो, दोष देना बंद कर दो। किसी की बुराई मत खोजो कि वो गलत है, वो गलत है। नहीं, कोई बुरा नहीं है। कबीर की पंक्ति याद है? याद है? याद कर लो आज। बुरा जो ढूंढन, याद तो सबको है। बुरा न मिलिया और जो दिल ढूंढा आप ना। अच्छा, ये केवल याद है ना, मानते क्या है बताऊं? मैं बताऊं क्या मानते हैं? मानते क्या है? मानते हैं जब दूसरों की बुराइयों को देखना होता है ना, तो हमारी आंखें 1000 हो जाती हैं, और अपनी बुराइयों को देखने के लिए हमारी 2 आंखें भी फूट जाती हैं। सही है? अब कबीर उल्टा कह रहे हैं। अच्छा, हम कहते हैं मैं तो कबीरपंथी हूं, क्या प्रमाण है? कंठी दिखाएंगे। कबीर साहब तो कंठी अंदर रख दो, अभी मैं बता रहा हूं। हम कबीर के अनुगामी हैं। या देखो, वे कबीर कहने का मतलब केवल कबीर नहीं, आप किसी भी पंथ के हों, किसी भी पंथ के हों, किसी पंथ में दीक्षा लेने मात्र से आपका कल्याण नहीं हो जाएगा। जीवन को बदलना पड़ेगा, स्वभाव को बदलना पड़ेगा, विचार को बदलना पड़ेगा, अंतस को बदलना पड़ेगा। और मैं भी शुरू से कह रहा हूं, विचार परिवर्तन, विचार परिवर्तन। मैंने पुस्तक पढ़ी है, चेंज यूर थिंकिंग चेंज यूर लाइफ। आप अपनी सोच बदलकर आप अपना जीवन बदल सकते हैं। सोचने के तरीके बदल दो, बस सही सोचो।
सही सोचो, देखो जीवन ही बदल जाता है। एक उदाहरण दूं, फिर बंद करूं। एक कुम्हार था। कुम्हार जानते हैं? कुम्हार जानते हैं? अच्छा, क्या करता है कुम्हार? चलो आज इसी पर थोड़ी सी चर्चा और करूं। कुम्हार क्या करता है? मिट्टी का बर्तन बनाता। अच्छा, उसमें कई प्रकार के होते हैं बनाने वाले। एक कुम्हार होता है, क्या करता है वो? दिया बनाता है। या कुम्हार वही रहता है, कभी कभी वो दिया बनाता है। दीपावली में जलाते नहीं मिट्टी का दिया, सही है, दिया बनाता है। क्या काम आता है वो? प्रकाश करने के लिए, अंधेरा मिटाने के लिए, सही है, दिया बनाता है। एक कुम्हार होता है जो घड़ा बनाता है। क्या होता है? पानी, पानी रख, शीतल जल, शीतल जल। एक कुम्हार होता है जो चिलम बनाता है। बनाता है, देखे हैं कभी? अच्छा, कुछ लोग पीते भी हैं क्या? अच्छा, मत बताना आज, कोई जरूरत नहीं है। बनाते कि नहीं बनाते हैं? उसका क्या काम है? देखिए, एक एक चीज बताता हूं मैं। दीपक का काम क्या है? दिया का प्रकाश करना। घड़े का काम शीतलता प्रदान, शीतल जल देना। और चिलम का क्या काम? खुद जलना और दूसरे को जलाना। आप अपने जीवन को दिया की तरह बनाना चाहते हैं, घड़े की तरह बनाना चाहते हैं, या वो तो कहना ठीक नहीं है, किसकी तरह बनाना चाहते हैं? देखो, मिट्टी स्वतंत्र नहीं है, आप स्वतंत्र हैं। आप स्वतंत्र हैं। आप दिया के समान बन सकते हैं, घड़े के समान बन सकते हैं। यदि ये दोनों नहीं बने, तीसरा बनने वाले हैं। समझ गए? तीसरा अपने आप बन जाएंगे। तीसरा अपने आप बन जाएंगे, उसको बनाना नहीं पड़ेगा। तो उसी कुम्हार का मैं उदाहरण दे रहा था। वो कुम्हार एक दिन मिट्टी गूंद रहा था, तो एक संत उधर से गुजर रहे थे। संत से पूर्व परिचित रहे। संत ने कहा, क्या कर रहे हो? क्या बना रहे हो? उन्होंने कहा संत से, मैं चिलम बनाने जा रहा हूं। संत ने कहा, अरे भले मानुस, गर्मी का मौसम आ रहा है, क्या चिलम बनाते हो? घड़ा बनाओ। संत कहे और चले गए। और कुम्हार कुछ सेकंड सोचा, और अब मिट्टी गूंदना थोड़ा बदल, दूसरे ढंग से गूंदने लग गया। और गूंद करके उस मिट्टी को चाक पर रखा, और अब क्या करने लगा? घड़ा बनाने लग गया। तो मिट्टी बोल पड़ी, अरे कुम्हार, तू तो आज तक मुझे चिलम बनाती थी, आज घड़ा कैसे बना रहे हो? कुम्हार ने क्या कहा? विचार बदल गया, मेरा विचार बदल गया। तो मिट्टी क्या कहती है? कुम्हार, तुम्हारा तो केवल विचार बदल गया, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। पहले चिलम बनती थी, मेरे मुंह में आग भरी जाती, स्वयं जलती, दूसरों को जलाती, लेकिन अब घड़ा बनने जा रही हूं, शीतल भर जल भरी जाऊंगी, और स्वयं शीतल होंगी और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करूंगी। जय की आवाज भीतर जानी चाहिए। सही है, वो बदलो। जिस दिन विचार बदला, सोचने का। अब ये विषय ऐसा है ना, इसके लिए 2 दिन और चाहिए। आज तो विराम लेता हूं, आज विराम लेता हूं। अब क्या करना है? थोड़ा ध्यान करना है। तो समझ गया ना मैं जो क्या कहना चाहता हूं? कंसेप्ट क्लियर है? ये क्लियर होना चाहिए, और तब ध्यान सफल होगा, जीवन सफल होगा, और ऐसे ही जीवन में, परिवार में आनंद आ जाएगा, प्रेम बढ़ जाएगा। ठीक है? तो सभी लोग पुनः ध्यान की स्थिति में आए। सभी लोग ध्यान साधना में संलग्न हो जाएं। आंखें, मैं करके रहूंगा, मैं जीवन में बदलाव लाके रहूंगा, मैं सुखी और आनंदमय जीवन जीऊंगा, आनंदपूर्ण जीवन। मेरा मन शांत रहता है, मेरे मन में अच्छे विचार आते हैं। मैं ही तो मालिक हूं अपने विचारों का, अपनी भावनाओं का, अपने शब्दों का मैं मालिक हूं, अपने कर्मों का मैं मालिक हूं, मैं मालिक हूं।
मैं उसे ठीक करूंगा। शांत मन वाला बने। मेरा मन शांत है, मैं गहरी शांति का अनुभव करता हूँ। निर्मल मन, शांत मन, अकंप मन, चैतन्य स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। अहम शुद्ध चैतन्य स्वरूपम। अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अमराहम अखंडम अनूपम। ये जो मंत्र हम लोग दोहराते हैं ना, ये कोई संप्रदाय का नहीं है। ये मत मानो कि कबीर संप्रदाय का है या किसी का है, कुछ नहीं। क्या है? आप जो हैं, आप कभी पूछे मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, आपको पता चलेगा। मैं हाथ पैर नहीं हूँ, मैं आँख नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा, चेतन जीव जिसे कहते हैं, उसी के बारे में, जिसको ब्रह्म कह सकते हैं, खुदा कह सकते हैं, गार्ड कह सकते हैं, नाम कुछ भी लीजिए। ये सब पर्यायवाची है, कोई अलग अलग नहीं है कि ये आत्मा है कोई अलग परमात्मा है। ऐसा कुछ नहीं है कि दो अलग अलग है। कबीर साहब ने नहीं माना है। जीव ही शिव है। अहम ब्रह्मास्मि, जो वेदों का वचन है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। खैर वो विषय नहीं। इस समय की बात यह है कि अहम, मैं शुद्ध, कैसा है वो स्वरूप? अहम शुद्ध, मैं शुद्ध, अहम शुद्ध चैतन्य। एक जड़, दूसरा चैतन्य। जड़ क्या है? मिट्टी, पानी, आग, हवा। जो प्रकृति है वो जड़ है, लेकिन प्रकृति को जानने वाला चैतन्य, वो चैतन्य। अहम शुद्ध, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। अहम शुद्ध चैतन्य। और कैसा हूँ? ज्ञान स्वरूपम, ज्ञान करता हूँ। ये मिट्टी है, ये पानी है, ये आग है, ये हवा है। कौन कर रहा है ज्ञान? मिट्टी को ज्ञान नहीं कि वो पानी है कि आग है, न मिट्टी को पता नहीं कि मैं मिट्टी हूँ। चेतन को पता है ये मिट्टी है, ये पानी है, ये आग है, ये हवा है। कौन जान रहा है? तो ज्ञान स्वरूप। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। और क्या है? अजरा हम, अजर, जर कहते हैं बुढ़ापे को, जीर्ण होता है, लेकिन मैं अजर हूँ। शरीर जर्जर होता है, लेकिन मैं वही हूँ। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले मैं वही हूँ। शरीर वो नहीं है 10 साल वाला, 20 साल पहले था, 25 साल पहले था, वो शरीर आज नहीं है, लेकिन मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। इसलिए अजर, अजरा हम, अहम अजर। देखो यहाँ पर संधि विच्छेद। अजरा हम, अहम अजर, मैं अजर हूँ, मैं जीर्ण नहीं होता हूँ। अमरा हम, अमर अहम, अहम माने मैं, अमरा हम, मैं अमर हूँ, मरता नहीं हूँ, अमरा हूँ। अखंडम, अखंड हूँ, टुकड़ा नहीं होता, टुकड़ा नहीं होता। ये जो कहते हैं ना कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ये बिल्कुल गलत है। ईश्वर किसी का, ये जीव किसी का अंश नहीं है, जीव अंश किसी का अंश नहीं है। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अखंड है, अजर है, अमर है, अखंड है, अनुपम, विलक्षण है, सब तत्वों से विलक्षण है।
अजराहम अमराहम अखंडम अनुपम। ये क्या है? आपकी जो सत्ता है, आप जो हैं, उसी को विभिन्न शब्दावलियों के माध्यम से कहा जा रहा है, दोहराया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका स्वरूप भाव पुष्ट हो, आप अपने आत्मबोध में लीन हो, अपने आप में स्थित हो। इसी बात को प्रेरित करने के लिए इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। तो ये साधना वाला सत्र तो पूरा हुआ। आप सभी रोज आते थे, बैठते थे, लेकिन इसको यहीं तक खत्म मत कर देना, ये अंत मत समझना, यहीं से शुरुआत करना। सही है ना? जो कुछ यहाँ सीखे, रोज अगले दिन जितना समय मिले, यहाँ तो ज़्यादा समय लगाते थे, घर में तो इतना नहीं लगा पाएंगे, जितना समय मिले रोज थोड़ी देर बैठें, श्वास को देखें, मन को झांकें, मन में सोचें, गलत विचार तो नहीं आ रहे, अच्छा सोचो, शुभ सोचो, ध्यान रखो। तो ये सब चीज़ों को आप करने लग जाएंगे तो आपके जीवन में सुख और शांति का भी अनुभव होने लगेगा। ठीक है? इस विषय पर थोड़ा दोपहर के सत्र में, अब तो केवल सभा होगी, संत लोग भी बोलेंगे, आप लोग भी बोलना चाहें बोल सकेंगे, और थोड़ा समय भी कि इसको कैसे कंटिन्यू बनाया जा सके, ध्यान को कैसे इसकी मजबूती आ सके, इन सब कुछ बातें रहेंगी। तो उस समय थोड़ी सी और चर्चा कर लेंगे। बोलिए सद्गुरु देव की जय। अभी हम लोग परम पूज्य साहेब जी द्वारा बहुत ही गहन गंभीर सुंदर विचारों से लाभ ले रहे थे। ध्यान शिविर का आज अंतिम दिन है। अंतिम दिन का यह प्रथम सत्र समापन की ओर है। एक सत्र और बचा है जो कि 10 बजे से 12 बजे तक चलेगा। रोज 10 से 11:30 चलता था, लेकिन वह सत्र 2 घंटे का होगा, 10 से 12 बजे तक। उसमें ध्यान नहीं होगा। ध्यान वाला सत्र यही था जो समाप्त होने जा रहा है। उसमें संतों के विचार आप सुनेंगे, जितने संत हैं, थोड़ी थोड़ी देर। और चाहें तो आपके पास भी कुछ ये ध्यान शिविर का अनुभव हो तो आप भी उसमें कुछ कह सकते हैं, लेकिन समय मात्र 2 मिनट का मिलेगा। जिसको बोलना होगा अपना नाम एक पर्ची पर लिख करके हमारे पास दे देंगे, उनको अवसर दिया जाएगा। संत लोग भी कुछ विचार अपना देंगे और संतों और परम पूज्य श्री साहेब जी की पूजा और आरती होगी। उसके बाद भंडारा होगा, उसके बाद इस शिविर की समापन होगी। ये सूचना है आपके लिए। अब हम लोग गुरु वंदना करेंगे और गुरु वंदना के बाद इस सत्र की समाप्ति होगी। सब लोग हाथ जोड़ लें। वंदनीय है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखायऊ भेव तुमको, परख लखायऊ भेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र
शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जान केव तुमको, मर्म न जानत केव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूर्ण परख समीव तुमको, पूर्ण परख समीव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरु। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोलिए सदगुरु देव की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय, परमहंस महर्षि मेही बाबा की जय, सदगुरु अभिलाष साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। कहा जाता है